वेलकम बैक जी। ब्रेक में जाने से पहले हम मिसबा से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि एशिया कप की जो परफॉर्मेंसेज हैं इनकी इल्यूजन तो नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। ब्रेक में हमें एक और साहब ने ज्वाइन किया, सईद अजमल, पाकिस्तान के मायनाज स्पिनर हैं। पाकिस्तान को जो विक्ट्रीज दिलाई हैं, पाकिस्तान में यूएई में नंबर 1 टीम बनाया, उसमें बहुत अहम किरदार है। सईद भाई आपको बहुत वेलकम कहता हूँ। तो लेट आया हम, लेकिन चले बस एक्चुअली थोड़ा ट्रैफिक का मसला था पाकिस्तान में। ये वैसे भी आपको ओवर लेट ही मिलता था। नहीं काफ़ी दफ़ा जल्दी भी मिल जाता था। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले बेसिकली पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं यहाँ पे। हमें पता है शाइन अफरीदी नहीं है, एक दो लड़के और भी इंजर्ड हैं, आपकी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं है, वसीम भी इंजर्ड है इसमें। तो ये जो परफॉर्मेंसेज हैं ये बेसिकली इल्यूजन तो नहीं है कि आगे जाते हुए ये परफॉर्मेंसेज जो है, क्योंकि आप फाइनल खेल रहे हैं, आप तो ज़ाहिर है एक कॉन्फिडेंस मिलता है पाकिस्तान को कि यार अब हम बड़े सुखी हैं, अब हमने वर्ल्ड कप या एशिया कप हमने जीता हुआ है। तो आगे जाते हुए कि नुकसान तो नहीं देगा ये? देखें दो तीन चीज़ें हैं। देखें आप अगली आपकी तैयारी है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद जो मेन आपका ना वो फोकस है वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड में भी जाना है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की ट्राई नेशन सीरीज़ है। आप बिल्कुल देखें वो सारी चीज़ें, जब हमने इंग्लैंड से होम सीरीज़ खेलने के बाद वे जाना है ना, वहाँ पे ट्रैक डिफरेंट है। बिल्कुल, ये नहीं है आप यूएई का ये फाइनल जीत के आप कहो कि आपकी टीम बहुत अच्छी है जी। आपको 2 फास्ट बॉलर की तो ज़रूरत है ही है। और रही स्पिनर की बात, स्पिनर आपके बिल्कुल फिट हैं, ये दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं। और इस कंडीशन में जो आज का मैचेस हैं उसके हवाले से हमारे स्पिनर का रोल भी बहुत ज़रूरी है। देखें मेरा जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे यूएई में क्रिकेट खेलने में, इसमें बॉल को थोड़ा पुश करना पड़ता है जी। और जो भी आप देख लें जितने भी बॉलर इस एशिया कप में स्पिनर कामयाब हुए हैं, उन्होंने जिसने थोड़ी पेस के साथ टाइट बॉल किया लेंथ पे, वही कामयाब हुए हैं। क्योंकि थोड़ा सा ग्रिप होता है, बॉल बल्ले पे नहीं आता। अगर जितना आप बैट के पास बॉल भेजते हैं वो बॉल बाउंड्री के बाहर जाता है। जो हाफ ट्रैकर है वो बॉल पीछे पड़ता है, उसको मार पड़ती है। जो आपकी नॉर्मल लेंथ है उस पर आपको नहीं मार पड़ती। एक नंबर 2 पेस बहुत ज़रूरी है। यूएई में पेस का बड़ा अमल दखल है। और क्योंकि जो बॉलर टाइम देता है वो मार खाता है, जो टाइम नहीं देता, क्योंकि उसको एक तो ग्रिप मिल रही है। स्पिन में ये नहीं कर बहुत बड़ा होता है, बॉल थोड़ा सा बल्ले से मिस हिट होता है तो वो आउट हो जाता है। जो भी मारने के लिए जाता है स्पिनर को अटैक करने के लिए, जहाँ लाइक आपका उस्मान कादर लास्ट गेम खेला है, आप देखें 5 से 6 बॉल उसने फुल टॉस किए हैं, 4-5 उसने तो हैबिट है उनकी ना। 24 बॉलों में से 12 बॉल इसने ऐसे किए हैं जो बैट्समैन कहीं भी हिट मार सकता है। तो आज के मैच के लिए हमारे बॉलर्स का रोल भी बड़ा अच्छा है। और आपको आगे के लिए अगर सोचना है तो आपको आपके सुपर फिट प्लेयर, फास्ट बॉलर जो शाहीन है, उसमें आपको वसीम जूनियर है, क्योंकि वो बैटिंग भी साथ कर लेते हैं। हसन अली का मैं बिल्कुल डाउटफुल हूँ। हसन अली का पूरा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। मिसबा भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जब ब्रेक पे जाने से पहले आप रोल लोरिस की बात कर रहे थे कि 3 आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, लेकिन आप ऊपर कर रहे हैं और नीचे कर रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं नवाज को और शायद आपको। देखिए बात बहुत हो रही है, डिबेट चली है, लो वैल्यू विकेट, इट्स अ गुड थिंग क्रिकेट में। आपको पता है यार ये सर्टन बॉलर है जो कि मेन बॉलर है दूसरी टीम का, जैसे राशिद खान है या हसरंगा है, ये बॉलिंग कर रहा है, या जैसे नवाज बॉलिंग कर रहा था तो उस टाइम पे जडेजा को उन्होंने भेजा। ये टैक्टिक्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है, ये आपके और वर्क किए दोनों, इंडिया को भी वर्क किया, पाकिस्तान के लिए भी वर्क किया। लेकिन जो इस टाइम सवाल पाकिस्तान की टीम को देख के है, तो मुझे तो लगता है कि लो वैल्यू विकेट आपके मेन 3 बैट्समैन बने हुए हैं इस टाइम। आपके शादाब और नवाज लो वैल्यू विकेट नहीं है, वो तो आपके मेन प्लेयर हैं इस टाइम पे। आप ये देखते हुए कि उनको सर्टन बॉलर से बचाना है, ये कोई मसले का हल नहीं है लॉन्ग टर्म, क्योंकि अगली टीम कोई पागल नहीं है। वो अगर शादाब अंदर जाएगा तो वो बॉलिंग, वो अपने टैक्टिक्स चेंज कर देंगे ना, वो दूसरे बॉलर ले आएंगे। और फिर अगर वही बॉलर, जब आप जिनको बचाया आपने अपने हिटर्स को आखिरी 4-5 ओवर्स के लिए, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, अगर वो दूसरा लेग स्पिनर खिला देते हैं आज, और हसरंगा और वनडे से जो है या ठीक शना वो आखिरी 5 ओवरों में 4 ओवर उनके रख लेते हैं, और आपने अपने पावर हिटर बचाए हुए आखिरी 4 ओवर के लिए, अगर उनको वो खेलने नहीं आएंगे, उनको गुगली रीड नहीं होगी या कोई रिलीज शॉट नहीं, अपनी वो कोई जवाब नहीं ढूंढेंगे उनकी बॉलिंग का, तो दुनिया सारी हमारे अगेंस्ट ऐसे ही प्लान करेगी और हम फंसेंगे ही फंसेंगे। सो बेसिकली हमारे इन बैट्समैनों को सोचना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भी यार
हम 2019 में भी इसी बॉल पे फंसे हुए थे, जी 2022 में भी हम इसी बॉल पे फंसे हैं। और मेहरबानी है चांस देने वालों की जो हमें चांस दे रहे हैं। देते जा तो वेयर वी आर एट द मोमेंट, वेयर एज अ प्लेयर वी आर नॉट इम्प्रूविंग। हम कोई तो जवाब लाएं इस गुगली का, हमें किस तरह टैकल करना है इसको। हम रोटेशन ही कर लें, हमसे ना वो डिफेंड हो रहा है, ना हम उसको अटैक कर पा रहे हैं, ना हम उसको मिल्क कर पा रहे हैं। तो तीनों चीज़ों में हम नहीं हैं, तो इट मीन्स कि वो जो 4 या 8 ओवर हैं वो आप इक्वेशन से निकाल दें। वो अच्छा, इक्वेशन से निकल जाएंगे तो आप T20 मैच नहीं जीत सकते। नवाज़ के ऊपर भी ना टेक्टिकल मूव था जो कि पे ऑफ किया पाकिस्तान को। उसके बाद जो आपके 3 जो आपने हिटर की बात की, आपने इफ्तिखार की बात की, आपने खुशदिल शाह की बात की, नीचे आसिफ चले आप लास्ट 4-5 में करेंगे आप। तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो 11 है बेसिकली वो पूरी 100% आप नहीं लेके खेल रहे, बेस्ट प्लेयर लेके नहीं खेल रहे आप। बिल्कुल, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 10 एन ओवर, 12 एन ओवर, 15 एन ओवर करने वाले प्लेयर हों, लेकिन वो हम ये नहीं सोच रहे कि क्या क्वालिटी बॉलिंग जब सामने आएगी जो हमें दुनिया में मिलने वाली है, कि हो सकता है हम 2 वर्ल्ड क्लास रिस्ट स्पिनर्स के सामने आ जाए जी तो, और टॉप क्लास फास्ट बॉलर्स के सामने आ जाएं, तो क्या फिर भी ये हमारे बॉलर बैट्समैन जो हैं ये वो चीज़ हमें दे सकते हैं? यहाँ हम इनको बचाएंगे, इस बॉलर से बचा लो, जो लग ही रहा है कि छुपाना पड़ेगा उनको। क्योंकि वर्ल्ड कप में जो हमने देखा है, वर्ल्ड कप में मैंने आपको पहले बात किया, नंबर 4 और 5 हफीज़ और मलिक थे जो दुनिया के बहुत तगड़े मिडल ऑर्डर बैट्समैन को बहुत अच्छा खेलते हैं। एक ब्रेक लेना है, सोचना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना है हमें और इसी को कंटिन्यू करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यू न्यूज़। एशिया कप की ट्रांसमिशन जारी है। आपको वेलकम कहूँगा वापस। मिसबा और सईद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। हम डिस्कस करें एशिया कप की परफॉर्मेंसेस को, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस को। आज श्रीलंका के साथ एक बहुत अहम मैच है। मिसबा भाई, जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास जो पाकिस्तान का पैटर्न है बैटिंग का, उस पर लार्जली आप ओपनर्स पे रिलाई कर रहे होते हैं। उसमें बाबर आजम है, रिजवान है, फिर फ़खर जमान का आज वो रोल प्ले नहीं आजकल कर पा रहे वो। तो नॉर्मली पाकिस्तान का पैटर्न ये है कि आप 10, 12, 13 ओवर खेलते हैं, उसके बाद आप नीचे दे देते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता नहीं है। सम टाइम आपके पास जो नीचे वाला मिडल ऑर्डर है वो एक्सपोज होना पड़ता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? देखिए, उसमें सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके 6 बैट्समैनों से 3 ऐसे हों कि जी इन्हों इस टाइम नहीं भेजना, इसको इस बॉलर के सामने नहीं लाना, इसको ये बैट्समैनों का कसूर है। मैंने पहले भी बात किया ना कि यू गॉट टू लर्न कि यार ये बॉलर आने हैं, हमें शमसी को भी खेलना है, हमें हसरंगा को भी खेलना है, हमें राशिद खान को भी खेलना है। अगली टीम प्लान ही ऐसे करेगी कि वो रोक के रखेगी इनके बॉलर, ये वाले ओवर आपको खेलने पड़ेंगे, फिर आप एक गेंद पे आउट हो जाएंगे। तो टीम के साथ तो यही होना। एटलीस्ट यार डिफेंस अपना कुछ कोई आप उसको रोटेट करना सीख लो। रिलीज शॉट कि मैंने इससे बचना है तो मैं दूसरे एंड पे चला जाऊंगा। अटैकिंग शॉट कोई ऐसा कि यार जिसमें मैं उसको अंडर प्रेशर करूंगा। आपको कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। नहीं है तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे 3-3 बैट्समैन टीम में। एक आधा फिर खिलाएं इनमें से, और आप नंबर 4-5 जैसे हफीज़ था पहले, शोएब मलिक था, आपको वहाँ पे किसी की तरफ जाना पड़ेगा जो आके वो बीच के ओवर आपके जो टॉप 4 हैं, अगर आपके ओपनर आउट हो जाते हैं जल्दी, 2 बंदे आपके जल्दी आउट हो जाते हैं, तो श्रीलंका भी हो गए थे, श्रीलंका के भी आउट। उसके बाद भी उन्होंने अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं किया, उन्होंने डिसिल्वा को खिलाया था, वो आके उसी तरह खेला है। और फिर नंबर 5-6 पे राजापक्षा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ एनी बॉलिंग उसके सामने लगाए, वो मैच के मुताबिक अपनी उस सिचुएशन के मुताबिक खेलता है। फिर आता है शनाका उनका, वो भी इसी तरह है। वो ये नहीं कि भाई ये बॉलर नहीं लगाना मेरे पे, मैं इस पे लगाऊँ, मैं इस पे आउट हो जाऊँगा, नहीं। वो फिर उनको पता है कि हर किस्म के बॉलर आने हैं और हमने इस मैच को आगे लेके जाना है। तो हमें भी ये सोचना है, आपको कभी भी अपोजिशन आपकी मतलब की बॉलिंग नहीं देगी। जब ऑब्वियस वीकनेस उनको पता होगी, दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रिस्ट स्पिन, तो वो अगर आज हो सकता है श्रीलंका ठीक है ना, और वो तो खेल ही हो सकता है वो तीसरा लेग स्पिनर खिला दें, उनको नज़र आ रहा है कि गूगली इनसे पिक ही नहीं हो रही,
तो फिर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि ठीक है यार तुम जित जाओ, सारे तो गुगली रेड ही नहीं होती। तो वी हैव टू जस्ट फाइंड आंसर्स, और ये बैट्समैनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कसूर है, उनको ये सीखना पड़े। सैयद भाई, ये जो टेम्पलेट है पाकिस्तान का, जो मिसबा पे ब्रीफ कर रहे हैं कि पहले 3 आपके सेटल्ड है, बाकी जो है ना बस जिसकी बारी है, जिसको ऑन द स्पॉट आपने देखा क्या करना है। एज अ बॉलर आप भी ज़ाहिर है बॉलिंग करते रहे हैं, एज अ बॉलर ये तो आपके लिए लग्जरी, उनको पता है कि यार ये डरे हुए हैं तो हमें इसको काउंटर करना है, लेकिन ये काउंटर नहीं कर रहे, ये डर रहे हैं थ्रो करने के लिए अगले बॉलर के सामने। एक्चुअली देखिए पाकिस्तान के जो 3 सेटल है ना, उसमें भी 2 अनसेटल हुए हैं, एक ही सिर्फ चल रहा है, वो रिजवान के ऊपर हम चल रहे हैं, और आपके 2 नीचे स्पिनर हैं जो थोड़ा स्कोर कर रहे हैं। उसके अलावा तो हमारे पास तो वही चीज़ें हो रही हैं कि इफ़ एंड बट्स के ऊपर हम चल रहे हैं। एक्चुअली ऐसे बैट्समैन के खिलाफ अगर मैं बॉलिंग करूँगा ना तो मेरे लिए बड़ा ईजी है, मुझे पता है इनकी बाउंड्री रोकनी है जी, डॉट बॉल ये खेलते जाएंगे, जैसे डॉट बॉल खेलते हैं तो बैट्समैन ऑटोमेटिक अगले वाला जो नेक्स्ट आने वाला है वो भी अंडर प्रेशर होता है, यार एवरेज 10 की हो गई है, 11 की हो गई है, मुझे 6 की चाहिए, मुझे 7 की चाहिए। ये अगर मगर में इफ बट्स में काम नहीं चलता, काम वही है जो मिसबा कह रहा है कि सेटल। अब श्रीलंका की एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, उनकी बैटिंग लाइन पे अगर मैं बॉलर ऐसे करूँ, वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं जी, एक बाउंड्री वो मारते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चौका या छक्का। उसके अलावा आप देखें उनका रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा है, उनका आपस में उसकी सेटिंग इतनी अच्छी बनाई है। आप राजा साहब उस दिन आए हैं, आते ही उसने पहले ही बॉल पे छक्का मारा है जी, वेरी नेक्स्ट बॉल उसने अगले ओवर में उसने शदाब को भी छक्का मार दिया। हम एक छक्का मारने के लिए पहले 10 डॉट बॉल खेलते हैं, हम उसको सिंगल लेने के लिए 8 से 10 डॉट बॉल खेल के उसके बाद अगले बंदे को भी अंडर प्रेशर डाल देते हैं। दूसरे अदर एंड पे जो खेल रहा है उसका क्या कसूर है? आप टीम का बैलेंस इस तरह सेट करें कि कोई भी बॉलर हो, वट एवर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं लेना। जैसे स्ट्राइक रोटेट होता है आपका प्रेशर रिलीज होता है और दूसरे बैट्समैन को चांस देना चाहिए। अब मैं जब बॉलिंग करता था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा मारता था ना तो उसको मैं सिंगल दे देता था खुद ही, जी, चल यार तू सिंगल, वो भी दूसरे एक end पे आ जा, पॉजिटिव वे हाँ, जी। है, वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपने बचना है ना तो उसको फिर टांग पे रख के सिंगल दे दो। आपने उसको पकड़ना है जो फंसा हुआ है, तो फिर ऐसे तो हमारे तो 6 फंसे हुए हैं, उसके ऊपर कोई भी बॉलर हो, इवन आप डिसिल्वा को भी मैं बॉलर अब समझने लग पड़ा हूँ, मतलब 3rd ऑफ स्पिनर है वो बॉलर जिसने अपने कैरियर में 4 ओवर किए ही नहीं है जी, वो पाकिस्तान के खिलाफ 18 रन देकर वो आउट कर रहा है, तो फिर हमारे पास रह क्या गया आपकी? असल में बात ये है कि ये वो चीज़ है जो टीम स्ट्रेटजी होती है आपकी। जब आप बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप अगली टीम की बॉलिंग रिसोर्सेज को देखते हैं, स्पेशली बैटिंग स्ट्रेटजी अब आपकी बनती है। ओके यार, हसरंगा फाइन, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, रिस्पेक्ट। ठीक शना अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ओके, उसको रिस्पेक्ट देनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितने रन्स करने हैं। अच्छा, कौन सी शॉट है जो हमने इसके अगेंस्ट इसको थोड़ा सा अंडर प्रेशर करने के लिए खेलनी। 2 बॉलर हैं, 24-26 चलें जी, इनको दे दिए। भाई इसके बाद जो बॉलर्स हैं उनके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी है हमारी? जैसे इतने बात की कि डिसिल्वा अगर कर रहा है और हमारे 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं, ये एक राइट हैंडर सेट खड़ा है, आप उसको पहले ओवर में 1 छक्का मारो, उसने अगला ओवर करना ही नहीं। अब उसको आप अगर 4 ओवर करवा देंगे उसके, और आप उसको भी रन बॉल भी नहीं खेल रहे, तो बेसिकली वो हसरंगा के ओवर तो बच रहे हैं ना आपके एंड के बैट्समैनों के लिए। जब आपने उन पे कैपिटलाइज करना है, उन पर अटैक करना है, तो पता है उनके मेन बॉलरों के ओवर बचे हुए हैं। तो कम से कम ये चीज़ें आपने देखनी हैं कि भाई हमने इसको, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सही बात कर रहा है कि T20 क्रिकेट है या वाइट बॉल क्रिकेट है, आप जाके अगर सोचते हैं कि मैं सिंगल्स कर लूँ और फिर थोड़ा सेट होकर मैं मारूँ, तो अपोजिशन को भी ये पता है जी। लेकिन जाते ही जब आप थोड़ी सी इंटेंट शो करते हैं ना, जैसे अंडर प्रेशर बॉलर को करते हैं, तो वो सईद ने जो बात की कि ऐसे बैट्समैन को फिर छोटे फॉर्मेट में फिर बॉलर कोशिश करता है इसको सिंगल, तो सिंगल तो आपको मैंने फ़ौरन आपके जो सर्कल वाले फील्डर है ना, जैसे ही आप एक आदि मारेंगे ज़ोर से ना, वो चले जाएंगे सर्कल पे, सिंगल खुल गया आपका। उसके बाद आपके सिंगल आराम से हो रहे हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं वो प्रेशर में गंदा गेंद भी करेगा और आपको बाउंड्री भी आएगी। कल देखें 3 आउट किए पाकिस्तान ने, 2 आउट किए हैं, लेकिन उन्होंने पैडल पे जो पैर रखा हुआ था उन्होंने नहीं हटाया। वो बड़ा अच्छा शुरू किया आके उस्मान कादिर ने, लेकिन उसने उसको ऐसा अंडर प्रेशर करेंगे 1 शॉट मारा
और उसके बाद उस्मान का गेंद फिर कम ही लैंड हुआ, या वो पीछे या फिर वो फुल। तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा इस चीज़ को, अगर हम नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे लिए